ये वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई यहाँ पर। इस वीडियो में यहाँ पर दिल्ली के अंदर में अभी रिसेंटली एक क्राउड जो थी उसकी वजह से काफी ज्यादा भगदड़ मची। मतलब पैनल बना के छोड़ देते हैं, एक राहत मिल जाती है कि हाँ ठीक है पैनल बनाएगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में देखेंगे। थोड़ी सी जो टाइट सिचुएशन होती है वो नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं कौन पैनल था क्या था। कभी देकर 2-3 महीने में पैनल की रिपोर्ट आ जाती है, फिर पता चलता है कि अच्छा हाँ ठीक है कुछ नहीं था, एक किसी इंसान के ऊपर में चीजें मढ़ देते हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है कि मतलब रियलिटी में जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए वो सॉल्यूशन नहीं निकलता। वो था यहाँ पर हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर पर, मतलब सोशल मीडिया पर भर भर कर लोग गुस्सा उतार रहे थे। कह रहे कि अब तक का सबसे अनसक्सेसफुल रेलवे मिनिस्टर आप लोग इनको बोल सकते हैं। स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस एक थी यहाँ पर भुवनेश्वर ये राजधानी एक्सप्रेस, जो कि जिनकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत हुई प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 पर। अभी मैं वीडियो भी देख रहा था, वहां पर लोग ये कह रहे थे सांस लेना मुश्किल हो गया था यहाँ पर। ये वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई यहाँ पर। इस वीडियो में यहाँ पर दिल्ली के अंदर में अभी रिसेंटली एक क्राउड जो थी उसकी वजह से काफी ज्यादा भगदड़ मची, और ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की जान लेकर चली गई ये भगदड़। जब यहाँ पर देखने को मिला तो बहुत सारी ऐसी पिक्चर वायरल हुई जिसमें यहाँ पर ऐसा दिख रहा था कि भाई साहब कि क्या माहौल हुआ होगा उस टाइम पर। ये बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही थी जब कुंभ के अंदर में आप लोगों ने देखा था भगदड़ मची थी, और वहां पर भी कुछ इसी तरीके से किसी के कपड़े, किसी के जूते, किसी के चप्पल, किसी के बैग, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर पड़े रह गए। तो सेम कंडीशन ऐसी यहाँ पर निकल कर आई। देखो ये एक ऐसा इंसिडेंट था। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी दिल्ली कैपिटल है, देश की राजधानी, उसमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर कैसे कर सकते हो यार तुम, दिल्ली के अंदर में, वो भी अगर तुम चीजें मैनेज नहीं कर रहे हो देश की राजधानी के अंदर में। तो ये बहुत ही बड़ी एक तरीके से न्यूज बनती है इंटरनेशनल लेवल पर, और हमारी लापरवाही की मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं फिर विदेश में भी लोग यहाँ पर। तो रेलवे के द्वारा अभी बोला गया कि इसके ऊपर में पैनल बनाएंगे, हाई इंक्वायरी बैठेगी, उससे पता चलेगा। अक्सर मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी सी फीलिंग आने लगती है कई बार, चाहे किसी भी स्टेट में कोई दिक्कत हो, चाहे कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, ये कहीं ना कहीं एक अपना ना पीछे छुड़ाने के लिए पैनल बना देते हैं। अब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार के अंदर में, पैनल बना दो। यहाँ पर कोई काम चल रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत हो गई, पैनल बना दो। पैनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करते रहता है। अभी आरओ के एग्जाम की डेट की बात चल रही थी, भाई साहब पैनल बना दो, पैनल रिपोर्ट सबमिट करेगा। मतलब पैनल बना के छोड़ देते हैं, एक राहत मिल जाती है कि हाँ ठीक है पैनल बनाएगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में देखेंगे। थोड़ी सी जो टाइट सिचुएशन होती है वो नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं कौन पैनल था क्या था। कभी देकर 2-3 महीने में पैनल की रिपोर्ट आ जाती है, फिर पता चलता है कि अच्छा हाँ ठीक है कुछ नहीं था, एक किसी इंसान के ऊपर में चीजें मढ़ देते हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है कि मतलब रियलिटी में जो सोल्यूशन निकलना चाहिए वो सोल्यूशन नहीं निकलता। ट्रेन का हादसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है देश के अंदर में, ये कितने लंबी समय से चीजें चलती आ रही है। तो पैनल कहाँ पर आप लोग बनाते हैं और कहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और ग्राउंड लेवल पर कितना चेंज आता है। तो इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने प्रॉपर आनी चाहिए, ताकि पता तो चले प्रोग्रेस कितनी है, टाइम बाउंड मैनर में प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो ये एक अलग से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कितना सोल्यूशन यहाँ पर निकाल पाते हैं ये, ठीक है। अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या बताई कि जब ये हादसा घटा उस टाइम पर जो ऑफिशियल थे वो बिजी थे, उनकी मीटिंग चल रही थी। मतलब ऑफिशियल बिजी है यहाँ पर और मीटिंग चल रही है उनकी, और यहाँ पर भाई साहब हादसा हो गया और 18 लोगों की जान चली गई। और कंडीशन ऐसी बन गई कि भाई ये ट्रेंड करने लगा। तो आखिर क्या रियलिटी में ये ड्यूटी है यहाँ पर कि भाई साहब आप लोगों को जब पता है कि इतनी जनता ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर जा चुकी है, क्या आप लोग बाहर रोक नहीं सकते थे बाकी के लोगों की अंदर मत जाओ, भी बाहर ही रहो, अंदर बहुत भीड़ हो चुकी है ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो सबसे ज्यादा मुझे पर्सनली ये फील होता है कि यार जब आप लोगों को पता है कि कुंभ का मेला जो है वो हमारे देश के अंदर में श्रद्धा का बहुत बड़ा एक, आप लोग बोल सकते हो आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा इवेंट बन गया है कि लोग कहीं भी हैं वो कुंभ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग को नहीं लगता है कि ऐसे टाइम पर एटलीस्ट आप लोग की ट्रेन जो है वो टाइम पर आनी चाहिए, आप लोग की ट्रेन जो है वो यहाँ पर कैंसिल नहीं होनी चाहिए, आप लोग की ट्रेन और भी ऑल्टरनेटिव आनी चाहिए यहाँ पर फटाफट। एक तो नहीं, दो दो तीन तीन ट्रेन एक्स्ट्रा आनी चाहिए यहाँ पर, ताकि लोगों को जहां तक जाना है वहां तक पहुंचाया जा सके। ऐसे टाइम पर ट्रेन का लेट होना और ट्रेन का कैंसिल होना, समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन क्रिएट कर दी, सफोकेशन हो गई वहां पर, इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिली। और भाई साहब लोग जो भागे यहाँ से कूदे, और उसके बाद में नजारा आप लोगों के सामने है, इमीडिएटली पता चल गया था कि इतने लोगों की जान चली गई। अब इसमें भी एक चीज यहाँ पर बड़ी दुविधा वाली लगती है मुझे। मतलब लोग कह रहे हैं जान चली गई, और कई बार पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है हमारे देश के डिपार्टमेंट के द्वारा। नॉर्दर्न रेलवे ने क्या बोला, ये र्यूमर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है भाई साहब, ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत सारी स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं। मतलब तुमको कुछ पता नहीं है ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ, कम से कम मुंह चुप रख लो यार। अगर पता है तो वो बोलो, नहीं पता है तो मत बोलो। जितना बोलो उतना बोलो जितना तुमको पता है।
बस र्यूमर र्यूमर चिल्ला के उसको चीजों को अपनी इस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है। दूसरा सबसे ज्यादा गुस्सा जो कल आ रहा था वो था यहाँ पर हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर पर, मतलब सोशल मीडिया पर भर भर कर लोग गुस्सा उतार रहे थे, कह रहे कि अब तक का सबसे अनसक्सेसफुल रेलवे मिनिस्टर आप लोग इनको बोल सकते हैं। इतने सारे इंसिडेंट इतने फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। और ये जो है हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर साहब, इनकी कोई ऐसी पुख्ता स्टेटमेंट नहीं आती है कि इन्होंने फील किया हो कि यार हाँ गलती हो गई। ठीक है, पुराने मिनिस्टर थे, वो भाई साहब रेजिग्नेशन तक दे दिया करते थे अगर कोई इंसिडेंट हो जाता था रेलवे का। ऐसे ऐसे भी हिस्ट्री में हमारे पास में रिकॉर्ड है। और यहाँ पर इनकी तरफ से कोई ठोस ऐसा नहीं आता है कि हाँ गलती हो गई इसको सुधारेंगे ऐसा कुछ करेंगे। मतलब हाँ ठीक है सिचुएशन कंट्रोल में है, पुलिस पहुंच गई है, तो मतलब इस इंसान के इतने न्यूट्रल कमेंट आते हैं उनको देखकर लोगों को लगता है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम इंसान को इतना सेंसिटिव तो होना चाहिए कि हाँ कम से कम ना कहीं दुख दिखना चाहिए ना, कि भाई साहब मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ 18 लोगों की जान चली गई, हम देखेंगे कि चीजों को कैसे इंप्रूव किया जाए। ये क्या करे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है न्यू दिल्ली के अंदर में, दिल्ली पुलिस पहुंच गई है, आरपीएफ भी पहुंच गई है, इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एकदम सडन जो ट्रेन जो है एक तरीके से स्पेशल ट्रेन जो है वो लाई जा रही है ताकि सडन जो इवैक्यूएट किया जाए जो भी यहाँ पर भीड़ आ गई है। कोई कमेंट है ये 18 लोगों की जान जाने के बाद भी इंसान ये कमेंट कर रहा है? मतलब है कोई सेंसिटिविटी इंसान के अंदर में कि ये मिनिस्टर है, अंदर से कोई दुख निकल के नहीं आ रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो दुखी दिखा रहे हैं, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर साहब है वो दुख दिखा रहे हैं। जिस इंसान के पास में ये डिपार्टमेंट है उसको अंदर से फील ही नहीं आ रहा, वो लिख ही नहीं रहा उस चीज के बारे में कुछ यहाँ पर कि भाई हाँ हादसा हुआ है, दुख है बहुत ज्यादा है। मैं लोगों के घर वालों को एक तरीके से एक एक साहस बनाए रखने के लिए मतलब दो शब्द बोल दे इंसान यार, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं और कभी नहीं दिखता यार, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसको लेकर इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं। वो तो भला है कि मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर जी उनके कमेंट को लेकर लोग थोड़े से वो हो जाते हैं, ठीक है यार चलो। पर लेकिन जिसके पास में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंसान को तो सेंसिटिव होना चाहिए ना उस मुद्दे को लेकर के। तो यहाँ पर ना वो मुद्दे को लेकर सेंसिटिव है और ना ही उसके ऊपर कोई यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई भी हो रही है कि लोग आगे से आश्वस्त रहे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर कई सारी बातें देखने को मिली, तो उसके ऊपर में बात की जा रही है। एक तो थी स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस, एक थी यहाँ पर भुवनेश्वर ये राजधानी एक्सप्रेस, जो कि जिनकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत हुई प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 पर। अभी मैं वीडियो भी देख रहा था, वहां पर लोग ये कह रहे थे सांस लेना मुश्किल हो गया था, वहां पर पीछे से भीड़ आई जा रही है और आगे बढ़े जा रही है, उसकी वजह से लोग नीचे दब के मर गए आधे तो कई सारे वहां पर। तो ये समझ सकते हैं हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे हैं, तुमको पता है इतनी भीड़ हो चुकी है उसके बाद भी तुम टिकट बेचे जा रहे हो। वैसे तो तुम जरा सी देर में लंच करने चले जाते हो, कभी कुछ तुम टिकट बेचना बंद कर देते हो, 1 मिनट के अंदर में कुछ दिक्कत आती है। पर जब प्लेटफॉर्म भर चुका है उसके बाद भी तुम टिकट पे टिकट बेचे जा रहे हो हर घंटे, जब वहां पर सांस लेने की जगह नहीं, तुम टिकट काउंटर को बंद नहीं कर सकते, अंदर एंट्री को रोक नहीं सकते लोगों की। तो ये इतनी बड़ी दिक्कत है और ट्रेन कैंसिल होना वो भी ऐसी सिचुएशन में यार, तो उसकी वजह से यहाँ पर अब कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? तो ये वही बात है। तो यहाँ पर ये ऐसी लापरवाही है जिसको रोका जा सकता है और इसी को लेकर बार बार इस तरीके की फिर न्यूज निकल कर आती है। तो ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है। तो इसको लेकर आप लोग समझ सकते हैं कि आगे से ऐसी चीजें रिपीट ना हो, वो भी दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में क्या कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए यार ऐसी चीजें तो रिपीट यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट है। बाकी इसमें मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, कभी भी अगर आप लोग को आज की डेट में पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर में भाई साहब बाबा जी की रैली में कई सारे लोग मारे गए थे। अल्लू अर्जुन अपनी मूवी को पुष्पा 2 को जब एक तरीके से प्रमोट कर रहे थे, वहां पर कुछ भगदड़ हुई, एक महिला की जान चलेगी। अभी महाकुंभ के अंदर में भगदड़ हुई, वहां पर जान चलेगी। अभी फिलहाल आप लोग को ये सेम न्यूज देखने को मिल गई कि दिल्ली में भगदड़ मच गई, यहाँ पे जान चलेगी। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी जिसकी कुछ हद नहीं है। और खुद हमारे देश के अंदर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम में का डॉक्यूमेंट है बकायदा कि भाई क्राउड को कैसे मैनेज करना है। कहीं पर अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई वेन्यू है, वहां पर अगर मास गैदरिंग हो रही है, बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसे हैंडल करोगे? तो इसके लिए एक गाइड है बकायदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, जिसमें वो स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें वो लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो रहती है, या फिर नीचे लोकल लेवल पर जो प्रशासन रहते हैं, या फिर किसी इवेंट को कोर ऑर्गेनाइज करा रहा है, उनके लिए बकायदा ये इसमें गाइडलाइन देते हैं कि भाई साहब कैसे तुम लोगों को इस चीज को मैनेज करना है। पर लेकिन वही है कि भाई गाइडलाइन लिखी रखी है कागज के अंदर में, कोई पढ़े तो सही, उनको कोई पढ़कर बताए तो सही, पर ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं प्रेजेंट में, अगर आंसर लिखने के लिए भी आए तो एटलीस्ट रिसेंट के एग्जांपल देना वहां पर, ठीक है ना? क्योंकि रिसेंट के एग्जांपल देते हो तो उसका ज्यादा एक तरीके से इंपैक्ट रहता है, ताकि वो एग्जामिनर भी समझ पाता है कि हाँ यार बच्चे जो हैं कमेंट अभी फिलहाल के टाइम पर न्यूज से अपडेट है। तो जब भी लिखने के लिए आए और कोई एग्जांपल देने की बात करें तो रिसेंट के एग्जांपल दिया करो। हिस्ट्री के भी एग्जांपल उठा सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखे हैं पहले भी।
यहाँ पर कि मॉस्को के अंदर में हुआ, इलाहाबाद के अंदर में हुआ, लीमा के अंदर में हुआ, ये पुराने साल के मैंने बता रखे। वही के अंदर में हुआ, मीना के अंदर में हुआ, माता वैष्णो देवी श्राइन में 2022 में यहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला। पास्ट के बहुत सारे इंसिडेंट मैंने आप लोगों को देश के अंदर बता रखे। हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में कुंभ जब भी लगता है भाई साहब, कुछ लोगों की जान लेकर ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में जो कुंभ का मेला लगा, यहाँ पर 1986 में यहाँ पर जान चली गई। इसी के साथ में हरिद्वार में लगा, वहां पर जान चली गई। 2000 में देखो कितनी कितनी जान गई है। हरिद्वार में लगा कुंभ का मेला, 50 लोगों की जान चली गई 1986 में। इसी के साथ में फिर ये यहाँ पर 2001 में 6 की जान चली गई, 2010 में 6 की जान चली गई। मतलब जान जाती है क्योंकि मैनेज नहीं कर पाते हैं, इतनी पब्लिक निकल कर आती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में कुंभ मिला, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं 800 लोगों की जान चली गई थी यहाँ पर जब 1954 में। और फिर 2013 में फिर यहाँ पर 36 लोगों की जान चली गई। तो ये भी कुंभ का मेला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जब इतने, तो वही बात होगी ना यार, हम लोग को पता है ये एक पर्टिकुलर रिवर है, इस रिवर की वजह से हम जब भी बारिश होगी, मानसून आएगा, बाढ़ आएगी, हमको पता है। और हम लोग उसके बाद भी ये वेट करते रहते हैं कि भाई मानसून आएगा, मानसून आने के बाद में पानी बरसेगा, भाई रिवर में बाढ़ आएगी और फिर लोगों की जान जाएगी और फिर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर में बैठकर। और वो रिपीटेडली हो रहा है। मतलब 1954 में आप लोग देखो, इलाहाबाद के अंदर में महाकुंभ लगा था, 800 लोगों की जान चली गई थी। और फिलहाल ऐसी ही कंडीशन फिलहाल के टाइम पर अगर सारे आप लोग टोटल करोगे तो अभी भी बहुत सारे नंबर ऑफ डेथ हो चुकी हैं। जब 2 जगह भगदड़ हुई, वहां पर सरकार ने एक जगह के बारे में बताया, एक जगह के बारे में बिल्कुल बताया नहीं यहाँ पर पब्लिक में, जबकि ग्राउंड पे लोगों ने बताया कि वहां पर बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। अभी फिलहाल दिल्ली का ये इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिला। अभी एक रोड एक्सीडेंट हो गया महाकुंभ के आसपास में, वहां पर एक वो न्यूज हुई, उसमें 8-10 लोगों की जान चली गई वहां पर। तो आप लोग देखोगे तो बहुत ही तकड़े लेवल पर ये सिचुएशन फिलहाल के टाइम पर देखने को मिल रही है। पर लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वो डेथ है जिनको बचाया जा सकता था। एक होता है कि यार नेचुरल डेथ हो गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, अपने हाथ में नहीं, यार क्या कर ले इंसान। पर लेकिन ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर आप लोग बोल सकते हो। अगर कोई ऐसी डेथ होती है तो यहाँ पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पता था इतनी लार्ज स्केल पर चीजें हो सकती हैं, तो इनको मैनेज किया जा सकता था अकॉर्डिंग टू, अगर सिचुएशन को अगर ये समझ के चलते, पुरानी हिस्टोरिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी कुछ लिखने के लिए है तो आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर पूरा एक छोटी सी स्लाइड में पूरा एक मैप दे दिया आप लोगों को कि टाइप ऑफ इवेंट कैसे होते हैं जहां पर क्राउड आती है। भाई कहीं कोई रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, रिलीजन के नाम पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी या यूथ फेस्टिवल हो रहे हैं, कहीं पर गेम्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, कोई प्रमोशन करने आ रहे हैं जैसे अल्लू अर्जुन, कोई रिलीजियस गुरु आ रहे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा मेला या फिर कुछ इस तरीके की प्रदर्शनी लग रही है। हमारे देश के अंदर में एक, मतलब आप लोगों को पता है रामायण जब बेसिकली रावण को जलाया जाता है, मतलब वो भी एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम लोग बुराई को हराने की बात करते हैं। और भाई उस इंसिडेंट के अंदर, उस इवेंट के अंदर भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें कई सारे लोगों की जान चली जाती है दशहरे के टाइम पर। तो ये देखो, ये सारी ऐसी चीजें नहीं जिनको बचाया जा सकता है, लापरवाही रहने की वजह से यहाँ पर लोगों की जान चली जाती है। तो ये सारी चीजों को रोका जा सकता है। और जब ऐसा कोई इवेंट होता है ना, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ऐसे इवेंट में, तो भाई वहां पर हर एक एज ग्रुप के, अब यहाँ पर बच्चों की भी जान चलेगी, एक इंसान रो रहा था, उसकी बेटी थी, उसकी जान चली गई, उसकी वाइफ की जान चली गई, बेटा अभी गुम हो रखा है, उसका पता ही नहीं है बेटा कहाँ पर है। ऐसी एक वीडियो और वायरल हो रही थी। तो यहाँ पर हर एक एज ग्रुप, हर एक जेंडर, हर एक रिलीजन, हर एक मतलब अमीर गरीब सब इसमें यहाँ पर पिसते हुए नजर आते हैं। हालांकि अमीर तो नहीं रहते हैं ज्यादातर, अमीर तो भाई साहब अलग ही अपना हवाई जहाज वाई जहाज में निकल लेते हैं। पर लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग आप लोगों को फंसते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इस तरीके का जो क्राउड होता है, तो यहाँ पर पता है आप लोगों को उसका पर्पज क्या है यहाँ पर मिलने का। तो उसी हिसाब से उसकी अरेंजमेंट करो। यहाँ पर आप लोग देखो कि कितने लोग आने वाले हैं, तो कैपेसिटी पता होनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, भाई प्रिपेयर होना चाहिए प्रॉपर उस चीज को लेकर। जब हो जाता है तो फिर तुम यहाँ पर ये मीटिंग बैठाते हो, यहाँ पर तुम ऐसी टास्क फोर्स बताते हो कि इंसिडेंट क्यों हो गया, उसके बारे में चेक करेंगे। तुम ऐसे चेक कर लो ना कि पहले टास्क फोर्स बना के कि इंसिडेंट न हो, उसको रोका जा सके। ये वैक्सीन का काम नहीं करते कभी भी, ये मेडिसिन का काम करते हैं। यानी कि बीमारी होने से पहले काम नहीं करते हैं, जो वैक्सीन लगाए जाते हैं बीमारी से पहले, ये बीमारी होने के बाद में बात करते हैं। जब बीमारी हो जाती है उसके बाद में बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई मेडिसिन दे दो, अब यहाँ पर कमेटी बना दो, वो देखेगी, वो चेक करेगी। तो ये समस्या देश के अंदर में काफी बड़ी है जिसको इंप्रूव करना है। तो क्राउड मैनेजमेंट के बारे में ये पॉइंट इंपोर्टेंट रहेंगे। बाकी वेन्यू जहां पर ये हो रहा है, आप लोगों को अभी देखो, मतलब ये तो मुझे इतनी बड़ी लापरवाही लगी जिसकी कुछ हद नहीं है, बाद में समझ में आई इन लोगों को, ये इतनी छोटी सी चीज तो कोई भी समझ लेगा यार। आप लोग खुद देखो, मैं पर्सनली, मैं जैसे जैसे मैं गांव से आता हूँ, ये मेरा गांव है, ठीक है, ये मेरा गांव है और यहाँ पर ये मेरा है तहसील, और ये मेरा है आगे चलकर फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट।
मेरे गांव से लेके मेरी तहसील तक की जो रोड है वो वन वे रोड है भाई साहब, उसी पर आते हैं उसी पर जाते हैं यहाँ पर, और नॉर्मली वन वे ही रोड देखने को मिलती है। पर लेकिन जब मैं जाता हूँ अपनी तहसील से लेके अपने डिस्ट्रिक्ट की साइड में, तो यहाँ पर टू वे रोड है, बीच में भाई साहब डिवाइडर हो गया, इधर को जाने वाले हो गए, इधर को आने वाले हो गए। तो यहाँ पर इतना बड़ा कुंभ का मेला है, गांव गांव में आप लोगों ने सड़कें बना रखी है, हर जगह पता है कि भाई जब वन वे रोड होती है वहां पर चीजें मैनेज नहीं हो पाती है। मतलब इतनी तकड़ी लेवल की भीड़ आने वाली है, तुम पहले अनाउंस कर चुके हो कि 40 करोड़ लोग तो मिनिमम आएंगे आएंगे, उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने कि उसी में से लोग आ रहे हैं, उसी में से लोग जा रहे हैं। तुमको ये टू वे रोड नहीं बनानी चाहिए थी बीच में डिवाइडर डालकर। तो ये इनको तब समझ में आया जब वहां पर भगदड़ मच गई, और फिर इन्होंने इसको भाई साहब टू वे रोड बनाया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब जो खासकर वहां पर जो ये सारी जो काम कहने के लिए तो सरकार काम कर रही है, पर ग्राउंड लेवल पर तो ये वो आईएएस ऑफिसर बैठकर ही प्लानिंग कर रहे होंगे ना। मतलब वो ये सारी चीजें पढ़ के जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें भाई साहब यहाँ पर, उनको ये इतनी छोटी सी चीज भी समझ में नहीं आई कि भाई टू वे रोड होनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में फिर जब ये इंसिडेंट हो गया तब कह रहे हैं कि सारी रोड चेंज कर दी गई, अब सारी रोड टू वे रोड बना दी गई है। तो ये कोई थी बात, ये छोटी सी बात थी, मतलब इतना आप लोगों को पता है इतने लार्ज स्केल पर लोग आ रहे हैं, तो उसको आप लोग इतनी छोटी सी मतलब ये मिस्टेक इतनी मतलब इतनी माइन्यूट सी गलती कैसे कर सकते हो जो इतना बड़ा विकराल रूप धारण ले लेगी, कईयों लोगों की जान चली गई। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है, जबकि पास्ट में इंसिडेंट हो चुके हैं। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर भी चीजें प्रोवाइड करा दी गई है। अगर पूछ ले कोई आप लोगों से कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन क्या है, तो भाई सिक्योरिटी और यहाँ पर सेफ्टी होनी चाहिए। आप लोगों के पास में ड्रोन है, सीसीटीवी कैमरे हैं, सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, माइक लगाकर कम से कम आप लोग अनाउंस कर सकते हो कि जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़े हो जाओ, कोई हिले ना अपनी जगह से, अगर चाहते हो किसी की जान न जाए। कोई अनाउंसमेंट ही नहीं होता वहां पर, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है, अलग ही चीज रहती है वहां पर। ड्रोन कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है, वैसे तो ड्रोन ड्रोन चलाते रहते हैं पूरे देश के अंदर में। कम्युनिकेशन का कोई मीडियम ही नहीं रहता है, पब्लिक से डायरेक्टली बात कर सके। इनके रेडियो वैसे तो ये चिल्लाते रहेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ, ये कर लो वो कर लो, पर जब टाइम की बात आती है सारी रेडियो के सेल और माइक खराब हो जाते हैं, कहीं नहीं नजर आते हैं। मेडिकल की व्यवस्था नहीं मिल पाती यहाँ पर उस टाइम पर, वैसे कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या क्या कर रखा है। इवेंट मैनेजर भागते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं मेरी तो नहीं है ये उन्हें। जब कोई मर्डर हो जाता है एक राज्य की बाउंड्री के ऊपर में, तो राज्य लड़ते रहता है तेरी बाउंड्री का मर्डर, तेरी बाउंड्री का मर्डर है। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर में चेपने के ऊपर में लग जाते हैं फिर कि भाई तू थाम तू थाम। यहाँ पर सिविल सोसाइटी भी एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जो एनजीओ, ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल एड, बहुत सारे लोग होने चाहिए चीजों को मैनेज करने के लिए। कोई नहीं आता है उस टाइम पर, वो वाली कहानी याद आती है गोली कल्टी मार। तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ पर जब वो इंसिडेंट हुआ इलाहाबाद के अंदर में, उस टाइम पर वहां पर कोई पुलिस वाला देखने को नहीं मिला। उस टाइम पर सब ये कह रहे थे कि भाई साहब पुलिस बहुत लेट में आई यहाँ पर। तो कहाँ चले गए भाई पुलिस, जब इतनी क्राउड इकट्ठी हो गई तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तुम तो कह रहे हो कि इतने सारी पुलिस लगा रखे थे, तो यहाँ पर पुलिस क्यों नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज क्यों नहीं हो रहा। कहाँ कुंभ है, कहाँ 300 किलोमीटर तक ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा भाई साहब, 300 किलोमीटर तक लोगों की लाइन लगी हुई है, वहां पर इतने जाम लगे हुए हैं। तो ये कौन करेगा, क्राउड को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है प्रॉपर, जो भी जिसका मन करे जिधर को उठ के उधर को ही जा रहे हैं। आप लोग उनको प्रॉपर टू वे रास्ते में बताओ कि इधर को जाना है और इधर को आना है, वहीं को जाना है वहीं को आना होगा। तो जो ताकतवर होगा वही भाई साहब भागा भागा चला जाएगा, जो नीचे कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई बीमार, कोई बच्चा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे क्राउड के अंदर में, अगर आप लोग वन वे रखोगे, टू वे रखोगे, टू वे नहीं रखोगे, वन वे रखोगे। मीडिया भी भाई अलग ही कहानी रहती है। मीडिया को जो चीजें गाइड करनी होती है, मतलब ये तो कहते रहेंगे महाकुंभ में जाओ, महाकुंभ में नहा लो, महाकुंभ में जाओ, कोई भी ये नहीं कहता कि भाई महाकुंभ में जाओ तो रूल और रेगुलेशन फॉलो कर लेना, महाकुंभ में जाओ तो सरकार ने इंस्ट्रक्शन लगा रखी है कम से कम उनको पढ़ लेना। ये मीडिया का काम नहीं है ये लोगों को अवेयर कराना। यहाँ पर मीडिया अलग ही वहां पर महाकुंभ में ये नहाने आ गया, महाकुंभ में वो नहाने आ गया, मतलब जो मीडिया का रियलिटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। तो ये अलग से देखने को मिलेगा। जो हमारे देश में डेमोक्रेसी का स्तंभ बताया जाता है, वो स्तंभ जो है पता नहीं कहाँ डांडिया खेलता हुआ नजर आता है भाई साहब। वो ये देखेगा कि भाई करीना कपूर का बेटा क्या कर रहा है, भाई अभी रिसेंटली आलिया भट्ट की बेटी क्या कर रही है, मतलब अलग ही कहानी चल रही है उनकी। टाइगर श्रॉफ का वो एक तरीके से ब्रेकअप हो गया भाई साहब, तो उसको सैफ अली खान के घर में ये चोर घुस गया, उस चोर को क्या क्या हो गया पता नहीं कहाँ का, अलग ही कहानी चल रही है भाई साहब उनकी। मतलब वो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कहीं अलग ही जान उनकी चलती रहती है। तो मीडिया के रोल का पता नहीं चलता है। बाकी यार तुमको पता होना चाहिए कि तुमने एक्सपेक्ट किया था 40 करोड़ लोग आएंगे, 40 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही आ चुके हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा इस चीज को लेकर ध्यान रखना चाहिए था, ट्रेनिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए थी। इतना तो यार आप लोगों को मैं रियलिटी में बताऊं, मतलब ये सारी इतनी छोटी सी चीजें, घर में शादी होती है आप लोग को पता है, सबको पता है कि भाई बाराती जो है 200 आने वाले हैं, फिर भी घर में खाना जो है वो 300 का बनवाया जाता है, ताकि अगर बाराती में कई सारे ऐसे ना होते हैं कि मेरा दोस्त है चल यार मैं भी चलता हूँ, चल हाँ यार दोस्त की शादी आ जा तू भी आ जा, तो लगा कि यार ज्यादा आगे तो कम से कम खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज घरों में होती है जब शादियां होती हैं, और यहाँ पर ये इतनी सी चीज नहीं समझ पाई कि तुम 40 करोड़ का एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हो, 40 की जगह अगर 50 करोड़ आ गए
तो तुमको चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। ये इतनी सी चीज तो घर में कोई इतना सा मतलब छोटी-छोटी चीजें शादी में मैनेज कर लेते हैं लोग। तुम इतना बड़ा इवेंट क्रिएट कर रहे हो, तुम उसमें मैनेज नहीं कर रहे हो। तो ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर गाइडलाइन के बारे में लिखूँ तो पूरी गाइडलाइन है। ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से बना रहा हूँ ये सारी की सारी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा गाइडलाइन दे रखी है कि कहीं भी ऐसा इंसिडेंट हो तो आप लोगों को उसको मैनेज करना है। तो ये पूरे का पूरा आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट मैं पहले भी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ, टेलीग्राम पर भी जाकर आप लोग इसको सर्च कर लेना, अगर पूरा ही आप लोगों को पढ़ना है। और फिर से अगर कहोगे तो फिर से मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में, ठीक है? वैसे मैंने शेयर कर दिया था इसको एक बार। ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन थी। देखो शायद कहाँ पर होगी। चलो मैं चेक कर लूंगा फिर से, ठीक है? वैसे चेक कर लेना, ये पहले जब अल्लू अर्जुन वाला आर्टिकल आया था मैंने तब शेयर कर दिया था आप लोगों को, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अब जब आप लोग डीएम बनोगे जाकर, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आप लोग को यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की एक यूनिट मिलेगी, जिसके मुखिया आप लोग बनोगे वहां पर। तो इसलिए आप लोग को इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग बोल सकते हो, अगर आप लोग सोसाइटी के भी पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको लेकर चलते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। अब जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना? उस आर्टिकल से आप लोगों को क्वेश्चन बनते हुए नजर आ सकते हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी, और इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खासकर अगर किसी की शादी हो जाती है उसके बाद में इंटरव्यू देने जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अभी लास्ट टाइम जो था जब ईपीएफओ का, जब वो था बेसिकली इंटरव्यू था ईपीएफओ वाले एग्जाम का, ठीक है? तो वहां पर मैं बेसिकली मॉक इंटरव्यू ले रहा था। तो वहां पर एक लड़की थी एसएलवी फैमिली मेंबर, उनका मॉक इंटरव्यू था। तो उनकी शादी हो चुकी थी। तो जब मैं उनका मॉक इंटरव्यू ले रहा था तो यहाँ पर उनके कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हालांकि उनका सिलेक्शन हो गया था, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था उस टाइम पर कि हाँ उनका सिलेक्शन हो गया। तो वहां पर उनका जब इंटरव्यू में ले रहा था तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज को फोकस किया था कि सर मेरी शादी हो रखी है और मुझे किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना चाहिए, क्योंकि जब शादी हो रखी है तो फिर हस्बैंड से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगता है कई बार, तो फिर मैरिज रिलेटेड इशू के पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, कि भाई मैरिज से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि तुम मैरिज रिलेशनशिप में हो अभी। तो जब तुम शादी कर चुके हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। उसने पूछा कि सर मैं सिंदूर लगा के जाऊं कि ना जाऊं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोग की, कैसी ड्रेस पहन के जाऊं यहाँ पर, ठीक है? तो हस्बैंड जो है वो भाई साहब बिजनेसमैन है, तो मुझे बिजनेसमैन बताना चाहिए या फिर मुझे कुछ ऐसा बताना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के बारे में पूछेंगे तो बिजनेस ऐसा नहीं है कि मैं पब्लिकली बता सकूं। नॉर्मली एक प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह के काम होते हैं, तो उसमें फिर वो उसको अलग तरीके से ले लेते हैं, करप्शन वरप्शन पे न चले जाए कहीं पे। तो फिर उनको बांधना पड़ता है कि भाई कितना इंटरव्यू में बोलना है, तो वो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो ये चीजें इसीलिए मैं आप लोग कहता हूँ अभी से इन चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि उस टाइम पर आप लोग एग्जाम क्लियर करने के बाद भी हड़बड़ाते हुए नजर आते हो। तो फिर वहां पर सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी उस टाइम पर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है चल रही है, पर लेकिन जब बैठोगे ना उस पड़ाव में जाकर, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें किस तरीके से है, ठीक है? तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा। जिस भी कंडीशन में आप गांव से आते हो तो विलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? आप लोग अगर इस तरीके से मतलब जिस भी सेक्शन से आप लोग आते हैं, तो बैकग्राउंड चीजों को आप लोग तैयार करके आप लोग को चलना है हमेशा, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। बाकी इसी के साथ में आप लोग की क्लासेस के बच्चे कह रहे थे सर संडे में क्लास नहीं हुई क्या? संडे में ऑफ था आप लोग का। तो आप लोग की यहाँ पर जो क्लास होती है ये आप लोग की 6 दिन चलती है। संडे में टेस्ट होता है। किस किस ने टेस्ट लगाया था बताइए जरा, देखता हूँ किस किस ने टेस्ट लगाया था, फ्री वाला टेस्ट भी, और टेस्ट सीरीज किस किस ने दी थी यहाँ पर, तो ये आप लोग बताइएगा। प्रीलिम्स की क्लासेस आप लोग की चल रही है सिस्टमेटिक वे में, यहाँ पर इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। और बाकी इसके लिए तो आप लोगों को मैंने बताई दिया। बाकी एनसीईआरटी की क्लासेस कवर करनी हो तो आप लोग के सामने है। स्टेट पीसीएस के लिए कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई अभी कोई नया बैच आएगा क्या? आप लोगों के पास में कंप्लीट क्लासेस होती हैं। आप लोग नए बैच के जो कई सारे बच्चे पता है क्या परेशान रहते हैं, भाई नया बैच आएगा लाइव क्लासेस देखेंगे। लाइव क्लासेस मैंने आप लोगों को एक्सपीरियंस बताता हूँ पिछले 3-4 साल का। मतलब जब भी कोई क्लासेस स्टार्ट होती है तो भाई साहब उसमें पहले दिन आएंगे, मतलब जैसे पहले दिन सारे बच्चे लाइव आएंगे, ठीक है? दूसरे दिन भी आएंगे, तीसरे दिन भी आएंगे। एक हफ्ते के बाद में 50% डाउन, मतलब उसमें से ये समझो कि 50% बच्चे नहीं आएंगे। एक महीने के बाद में फिर वो भी डाउन। फिर बाद में चलकर सब जो है वो बाद में चलकर रिकॉर्डेड क्लास ही देखते हैं। तो ये मत सोचा करो अगर टाइम है। अभी एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे ऑप्शनल की तैयारी करनी है, नया बैच आएगा तो तब करूंगा। मैंने कहा पेपर कब देना है? कह रहा है सर मुझे पेपर तो देना है अभी, मतलब जो ये क्या कहते हैं जो 2026 वाला दिन है। मैंने कहा नया बैच जून में आएगा, तब तक तुम वेट करोगे, तब तक तो तुम ऑप्शनल खत्म कर लोगे। तो ऑप्शनल खत्म करो अपना लेक्चर लेकर, जो रिकॉर्डेड क्लास है उनको देकर। कोई भी डाउट होगा तो डाउट सेशन ले लो फिर आप लोग टीचर को बोल के।
तो मतलब टाइम को फोकस करो, ना कि इन चीजों को फोकस करो, क्योंकि इनके चक्कर में आप लोग पड़े रहते हो और कोई देखता वेखता है नहीं है। पूरा फोकस इस पर होना चाहिए कि अपना सब्जेक्ट कैसे निपटाना है। तुम्हारे पास में क्लासेस है, फटाफट अपना सब्जेक्ट दे दो, वो उसकी प्रैक्टिस करो। कहीं डाउट आ रहा है तो फिर टीचर से डाउट सेशन लगवा लो, कहानी खत्म। तो बाकी आप उस चक्कर में लगे रहते हो कि भाई साहब उसमें फिर आप लोगों की चीजें नहीं हो पाती है, फिर आप लोग परेशान रहते हो उस चीज को लेकर। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि इसमें सारी क्लासेस हैं, फटाफट निपटा लो अपनी, इससे पहले नोटिफिकेशन आए कंप्लीट करके बैठ जाओ भाई, उसके बाद में रिवीजन मारना दबा के कुछ बचेगा नहीं, आप लोगों के पास में प्रैक्टिस करते रहना बस। तो ये चीजें थोड़ी समझ के चला करो, ठीक है।